और एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीधी तस्वीर आपको दिखा दे। पीएम मोदी एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन करते हुए रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का लोकार्पण पीएम मोदी करते हुए 750 मेगावाट बिजली का हर रोज उत्पादन होगा। इस परियोजना की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय मंत्री विद्युत नवीन व नवकरणीय ऊर्जा श्री आर.के. सिंह जी के द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2017 को रीवा में रखी गई थी, जो आज मूर्त रूप ले रही है और भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस परियोजना ने सौर ऊर्जा में नवीन प्रतिमान स्थापित किए हैं, जिसका अनुसरण कर अब अन्य प्रदेशों में सौर परियोजनाओं के स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। परियोजना क्रियान्वयन के इस अनुभव ने हमें यह विश्वास दिया है कि आप बृहद और अत्यंत बृहद परियोजनाओं की योजना बना सकते हैं, उन्हें साकार कर सकते हैं, उन्हें मूर्त रूप दे सकने में सक्षम है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा रहती है कि समय पर परियोजनाओं का न केवल श्री गणेश हो, बल्कि उनकी पूर्णता भी सुनिश्चित की जाए, और यह परियोजना इसी बात का प्रमाण भी है। हम गौरवान्वित हैं कि मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिखाए गए पथ पर निरंतर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनकी जिज्ञासा और कर्मठता नित नई उपलब्धियों को अर्जित करने के लिए हम सबको प्रेरित करती रहती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे परियोजना व मध्य प्रदेश की नवीन व नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों व अग्रिम कार्य योजना के संबंध में अपना सारगर्भित उद्बोधन देने का कष्ट करेंगे। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानीय राज्यपाल जी, ऊर्जा मंत्री आदरणीय आर.के. सिंह जी, सम्मानीय थावरचंद जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रहलाद पटेल जी, सांसद द्वय जो परियोजना स्थल पर उपस्थित हैं, आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, राजमणि पटेल जी, स्थानीय विधायक नागेंद्र सिंह गूढ़ जी, जिनका इस परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, देवराज सिंह जी, के.पी. त्रिपाठी जी, श्यामलाल द्विवेदी जी, प्रदीप पटेल जी, गिरीश गौतम जी, पंचूलाल प्रजापति जी, और इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे मेरे सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से। वे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं, मैन ऑफ आइडियाज हैं, और मुझे कहते प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ा है, उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के और मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उस समय भी उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि भविष्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी 2007-8 की बात है, और आपने कहा था कि इस क्षेत्र में हमको तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। मेरे मन में एक संकोच था, तब सौर ऊर्जा की दरें 15-16 रुपया प्रति यूनिट हुआ करती थी, और थर्मल की जो दरें होती थी वो 3-4 रुपया के आसपास होती थी। लेकिन तब भी आपने गुजरात में इस दिशा में तेजी से काम किया था। आपकी प्रेरणा प्राप्त करके 2010 में हमने रिन्यूएबल एनर्जी का नया डिपार्टमेंट बनाया, और माननीय प्रधानमंत्री जी पहली परियोजना जो एशिया की सबसे बड़ी सोलर पावर परियोजना थी वो थी नीमच। उसका उद्घाटन भी आपके कर कमलों के द्वारा, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब मध्य प्रदेश के नीमच में आपने किया था। और तब से फिर हमने लगातार निरंतर प्रयास किया कि इस क्षेत्र में और तेजी से आगे बढ़े, और मुझे खुशी है यहां राजेंद्र शुक्ला जी, नागेंद्र सिंह गौड़ जी बैठे हैं। हम लोगों ने चर्चा की, हमारे पास रीवा जिले में काफी बड़ा हिस्सा बंजर भूमि का फायरिंग रेंज के रूप में जिसका इस्तेमाल होता था पड़ा था। तब मन में यह विचार आया कि यहां सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा सकता है। इस विचार को हमने आगे बढ़ाया, और मुझे कहते हुए खुशी है कि 2017 में हमने इसका काम प्रारंभ किया,
माननीय आर.के. सिंह जी यहां बैठे हैं, ऊर्जा मंत्री भारत सरकार, वो कृपा पूर्वक वहां आए थे कार्यक्रम स्थल पर। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने जो निविदाओं में नवाचार किए उसके कारण तत्कालीन समय का, मैं आज की बात नहीं कर रहा, तत्कालीन समय का न्यूनतम टैरिफ ₹2.97 प्रति यूनिट प्राप्त हुआ, जबकि उस समय तत्कालीन परियोजनाओं के जो रेट आते थे वो 4.5 और 5 रुपए के आसपास आते थे, और वो भी वायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ। बिना वायबिलिटी गैप फंडिंग के सोलर परियोजनाओं को पूरा करने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। ये बिना बीजीएफ के हमारे ₹2.97 रेट आए, जो नवाचार के उसके कारण कम दरें प्राप्त हुई, जिससे देश में बिजली की दरों में भी भारी गिरावट आई। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस निविदा मॉडल को भारत सरकार द्वारा मान्य किया जाकर सभी राज्यों और केंद्रीय संस्थाओं को अनुसरण करने के लिए निर्देशित भी किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक जैसे संस्थान द्वारा भी परियोजना को नवाचारों के लिए मान्यता दी गई। और इसी का परिणाम है कि रीवा सौर परियोजना ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचे हैं, जिससे इसे गेम